ये बार बार शिकायत करते हैं कि हम क्या करें, राज्य के चरण कमल हमारे हृदय में नहीं आते, मुखार बिंद दिखता नहीं है। सागर श्रृंगार की आप सैकड़ों हजारों चौपाइयाँ याद कर लेते हैं, राज्य का मुखार बिंद कैसा है, नासिका के आभूषण को याद कर लेते हैं, कानों के आभूषण को, बालों की शोभा को सब याद कर लेते हैं। लेकिन जब चितवनी करते हैं तो ये मन में थोड़ी देर के लिए स्वरूप आता है, अदृश्य हो जाता है। आप जानते हैं ये अभी चितवनी नहीं है, आप चितवनी की राह पर केवल चल रहे हैं। चितवनी कहाँ से प्रारंभ होगी? जब आपके अहं का विसर्जन हो जाएगा, जब आप अपने को परात्म के श्रृंगार में पाएंगे, इस शरीर से और इस ब्रह्मांड से आपका कोई संबंध नहीं रहेगा, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। अभी तो आपने चौपाइयाँ रट रखी हैं, पूरी चरचनी आपको याद है, सातों परिक्रमा याद है, मूल मिलावे में जाते ही सारा हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं कि एक थंबे से दूसरे थंबों की दूरी कितनी है, एक थंबे में कितने पहल आए हैं, ऊपर के पहल कितने हंस के हैं। जब तक आपकी बुद्धि दौड़ रही है वह चितवनी नहीं है। चितवनी का तात्पर्य क्या है? राज्य के प्रेम और समर्पण में इतना डूब जाना कि अपने अस्तित्व को भुला देना। इसलिए कहा जाता है अपने चरण की राज्य के चरणों का ध्यान कीजिए। मैंने आपको संकेत किया कि किसी के चेहरे की तरफ तब तो आंखें उठाकर देखी जाती है जब उससे बराबरी का भाव होता है, अपना अहंग तो कहीं ना कहीं खड़ा होता है। लेकिन यदि समर्पण की पराकाष्ठा को हमें पाना है तो स्वयं को मिटाना है, और स्वयं को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चरणों का ध्यान करना पड़ेगा। इसका भाव ये मत समझिए कि दास भक्ति की तरफ संकेत किया जा रहा है, क्योंकि प्रेमास्पद कभी चरणों में प्रणाम नहीं करता। दो चीजें हैं, आपने परिक्रमा में पढ़ा है कि आए आए के चरणों लागे। रात्रि के शयन आरती जब आप करते हैं तब भी ये चौपाई बार बार पढ़ते हैं, और ये परिक्रमा की चौपाई है। दूसरी तरफ पुराण संहिता में ये कहा गया है कि जब ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश्वर और सदाशिव पांचों देवता बेहद मंडल में जाते हैं, गोलोक की लीला को देखते हैं, तो उनकी तो इस संसार की आदत पड़ी हुई थी, वे साष्टांग लेटकर प्रणाम करने लगते हैं, तो लीला अदृश्य हो जाती है, क्योंकि वह प्रेम की भूमिका है, और प्रेम की भूमिका में दास भक्ति नहीं चला करती। दास भक्ति कहाँ है? जहाँ साष्टांग प्रणाम किया जाता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये मत लगा लीजिएगा कि मैं आपको मना कर रहा हूँ कि मंदिर में आप साष्टांग लेटकर मत प्रणाम कीजिए। इस संसार के विधान के अनुसार तो वहाँ प्रणाम करना ही पड़ेगा, मत्था टेकना ही पड़ता है, क्योंकि ये जीव अहंकार से भरा पड़ा होता है। संसार में सफल व्यक्ति कौन होता है? जो सबसे बड़ा विद्वान होगा वो सबसे अधिक विनम्र होगा, जो सबसे अधिक भक्ति में लगा होगा उसको अपनी भक्ति का अहंकार नहीं होगा। जो उथला व्यक्ति होता है ज्ञान की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, धन की दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से, वो प्रदर्शन करता रहता है, वो ये कहेगा कि मेरे जैसा कोई भक्ति करने वाला नहीं, तो समझ लीजिए वो भक्ति में भी लाखों कोस दूर है। जो व्यक्ति विनम्रता की मूर्ति बच जाए, अपने अहंग का विसर्जन कर दे, तो समझ लीजिए कि वो महानता की ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है। अपने एक सुंदर साथ का वर्णन घटनाक्रम में बताता हूँ। उन्होंने अपने मुख से बताई थी कि जब वे PWD में क्लर्क के पद पर मनोनीत उनको किया गया, वो बद्रीनाथ के जोशीमठ इलाके में थे, वहाँ निर्माण कार्य चल रहा था। उनके जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी था PWD का, वो इतनी सादगी से था कि वो पहले नियुक्ति होकर के आए थे, उन्होंने परिचय नहीं था। उस समय शौचालयों की इतनी व्यवस्था नहीं थी, जंगल में खुले में जाना पड़ता था लोटा लेकर। वे शौच करके आए तो उन्होंने लोटे को रखकर कहीं इधर उधर टहलने लगे कि मैं देखता हूँ। उनके आने से पहले देखा कि एक व्यक्ति जो खूबसूरत गोरा चिट्टा है, उनके लोटे को मिट्टी से धो रहा है। आजकल की नई पीढ़ी को नहीं मालूम कि बर्तन को कैसे धोया जाता है। मिट्टी से धोने वाली प्रक्रिया गांव में चलती है। आजकल तो गांव में भी लोग मिट्टी से शायद न धोते हों, सब सर्फ से धोते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति बिना परिचय के मेरे शौच किए हुए लोटे को, गंदे बर्तन को धो रहा है,
तो दो ही ऐसा काम कर सकते हैं, या तो कोई पागल करेगा या पहुंचा हुआ फकीर जो होगा वही इस काम को कर सकता है। जिसके पास बुद्धि नहीं है वही दूसरे के शौच के लोटे को तो धोएगा, या जो इतनी अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंच गया हो, जो छोटे बड़े की भावना से रहित हो गया हो, वही ये काम करेगा। सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। सामान्य व्यक्ति तो अकड़ा रहेगा कि शौच तुम गए तुम्हारे लोटे को, मैं तो क्यों धोऊं, मैं भी बड़े घर का हूँ, मेरे घर इतनी प्रॉपर्टी है। लेकिन जो अपने हस्ती को मिटा देता है, स्वयं के अस्तित्व को मिटा देता है, बीज का एक दाना जब मिट्टी में मिल जाता है तभी उससे अंकुर फूटता है, और उसी अंकुर से न जाने उस बीज जैसे कितने बीज पैदा होते हैं। लेकिन यदि थोड़ा भी जमीन के ऊपर पड़ा रहता है तो क्या होता है, वो धूस तपती दोपहरी में वो सूख जाता है, उससे अंकुर नहीं फूटता और बाद में वो सड़ गल कर समाप्त हो जाता है। संसार में ज्ञान के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, सौंदर्य के क्षेत्र में, पद प्रतिष्ठा के क्षेत्र में एक से एक बढ़कर के लोग हैं। महान कौन होता है? जो इन सबसे ऊपर हो गया होता है, जिसको किसी भी तरह का अहंकार नहीं होता। वो समझिए कि वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। कोई व्यक्ति सोने के महलों में रहने से महान नहीं हो सकता। महानता कौन किसके पास होती है? जिसने अपने मन को जीता होता है, जिसने अपने अहंकार को जीता होता है, जो विनम्रता की मूर्ति होता है। और इसलिए वाणी क्या कह रही है, पाँव मासूक के आशिक पिए रस धोए धोए। राज्य के चरणों का रस क्या है? जैसे किसी को कहा जाए, मैं आपको इतिहास की एक घटना सुनाता हूँ।